ईयर 1998 में इंडिया ने पोखरण राजस्थान में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया था कि अब हम भी वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग नेशंस में शामिल हो गए हैं। इसके जस्ट बाद ही यूएसए ने इंडिया पर सैंक्शन की मिसाइल से अटैक कर दिया था। इंडिया से पहले यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना ने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली थी और ये सभी कंट्रीज नहीं चाहती थी कि इंडिया भी न्यूक्लियर पावर अटेन करे, जिस रीजन से यूएसए ने इंडिया पर 1998 के बाद ही सैंक्शन लगा दिए थे। और इन सैंक्शंस के अकॉर्डिंग यूएसए ने इंडिया को फाइनेंशियल एड, यूएस क्रेडिट गारंटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड बैंक के इंडिया को लोन देने से रोकने के प्रोविजन थे। हालांकि इन सभी सैंक्शंस को यूएसए ने विद इन 1 ईयर ही वापस ले लिया था। अभी अगर एक्टिव सैंक्शंस की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने 2019 में बालाकोट पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को उसके अनजस्टिफाइड एक्ट्स के अगेंस्ट रिटेलिएट करते हुए रिस्पॉन्स दिया था। और पाकिस्तान ने 2019 के बाद से इंडिया के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यूएसएसआर के टाइम पे यूक्रेन भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री थी, बट उन्होंने अपने न्यूक्लियर पावर से यूएस, रशिया और यूके के कहने पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, जिसका नुकसान यूक्रेन आज जाके भुगत रहा है। थैंकफुल हैं हम हमारे उन लीडर्स के जिनकी वजह से 1974 से 1998 के बीच इंडिया ने कई टेस्ट कर हमारे देश को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। भले ही इसका यूज इंडिया को ना करना पड़े, बट न्यूक्लियर वेपन आज पीस और डिफेंस के लिए मस्ट है। इस वक्त रशिया के ऊपर कई सैंक्शंस लग चुके हैं। वैसे तो कई छोटी मोटी कंट्रीज ने रशिया पर अलग सैंक्शंस लगा दिए हैं, बट अभी हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन, यूएस और यूके की। इनके सैंक्शंस ज्यादा इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि इन्हीं सब कंट्रीज के पास वर्ल्ड का तकरीबन आधे से ज्यादा पैसा है। सैंक्शंस, जिन्हें हम प्रतिबंध कहते हैं, का मेन रीजन किसी कंट्री को सबसे पहले इकोनॉमिक लॉस देना होता है। ये सैंक्शंस किसी न्यूक्लियर वेपन से कहीं ज्यादा वैल्यू रखते हैं। यूएस, यूके और ईयू ने रशिया के मेजर बैंक्स के साथ सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बैन कर दिया है। रशिया के 2 मेजर बैंक्स एसबीईआर बैंक एंड वीटीबी बैंक, दोनों बैंक्स पूरी रशिया का 50% एसेट मेंटेन करते हैं। इसके साथ ही रशियन सेंट्रल बैंक पर भी इंटरनेशनल बैंकिंग से कई कंट्रीज ने बैन लगा दिया है। आपने स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस के बारे में सुना ही होगा। ये इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर का सबसे क्विक, सिक्योर, रिलायबल एंड रिलेटिवली चीपर प्रोसेस होता है। स्विफ्ट एक बेल्जियम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस है जिसमें बैंक्स खुद को रजिस्टर कराते हैं और बैंक अकाउंट होल्डर्स स्विफ्टली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं। इस बैन को कई कंट्रीज ने इंडिविजुअली रशिया पर इम्पोज भी कर दिया है, जिस रीजन से रशियन इकोनॉमी 30% नीचे आ गई है। यूएसए ने इंडिविजुअली कुछ और सैंक्शंस भी लगाए हैं। टेक्नोलॉजी गुड्स जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, एनक्रिप्शन सिक्योरिटी, लेजर्स, सेंसर्स, नेविगेशन, एवियोनिक्स एंड मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज भी रशिया को किसी भी वे में प्रोवाइड नहीं करेगा। ईयू कंट्रीज में से कई ने पुतिन और बड़े बिजनेस ओनर्स और टॉप गवर्नमेंट पोजीशन होल्डर्स में से कई की एसेट्स और प्रॉपर्टीज भी सीज कर लिए हैं। कई कंट्रीज ने प्रेसिडेंट पुतिन और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेर्गेई लावरोव पर ट्रैवल बैन भी लगा दिया है। ब्रिटिश प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन ने बैंकिंग के अलावा रशिया की फ्लैगशिप एयरलाइन एरोफ्लोट पर भी बैन लगा दिया है। बोरिस ने पुतिन के क्लोजेस्ट सर्कल को बैंकिंग में टारगेट कर उनके अकाउंट्स और पैसे को सीज कर लिया है। जापान ने भी बैंक्स बैन, सेमीकंडक्टर बैन और मिलिट्री गुड्स, एनर्जी सप्लाई को रशिया के साथ ना शेयर करने का सैंक्शंस को अप्रूव कर दिया है। अभी सबसे लेटेस्ट न्यूज स्विट्जरलैंड से आई है। स्विट्जरलैंड ने अपने स्ट्रिक्ट बैंकिंग मेजर्स को फर्स्ट टाइम एवर अवॉइड करते हुए ईयू सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया को अडॉप्ट कर पुतिन के सभी एसेट्स को फ्रीज कर लिया है। मीनिंग कि पुतिन के हिडन एंड अवेलेबल सभी एसेट्स को स्विस गवर्नमेंट अपने पास सीज कर रही है। साउथ कोरिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया जैसी कई कंट्रीज ने भी बैंकिंग टाइज तोड़ने के अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस, एरोस्पेस इक्विपमेंट जैसी कई टेक्नोलॉजीज को रशिया के साथ शेयर ना करने का सैंक्शंस को ऑलरेडी प्रोसेस किया हुआ है। रशिया को कुछ कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपनी सर्विसेज देने से मना कर दिया है। फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स ने भी रशिया में अपनी सर्विसेज ना देने का प्लान बना लिया है। वर्ल्ड डिज्नी अपनी रशिया में मूवीज रिलीज नहीं करेगा। वर्ल्ड रग्बी एसोसिएशन भी अब रशिया को रग्बी मैचेस एंड टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। फीफा ने भी फुटबॉल से रशिया को बैन करने का प्लान बना लिया है। इंडिया ने यूएन में 3 बार रशिया के अगेंस्ट वोट करने से दूरी बना के रखी हुई है। अकॉर्डिंग टू इंडिया, डिप्लोमेटिक डिस्कशन से ही ये वॉर रिजॉल्व हो सकता है। मिनट्स में सैंक्शन लगाना और अगेंस्ट हो जाना आसान है। डिप्लोमेटिक तरीके से इसे रिजॉल्व करना एक रेदर मैच्योर तरीका है।
इंडियन गवर्नमेंट के इस न्यूट्रल डिसीजन को हम अप्रिशिएट करते हैं। कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं हूं दिनेश बजाज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द टॉप रूपी।